अरविंद जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। अरविंद साहब, पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं कि संवैधानिक तौर पर क्या व्यवस्था है अगर वोटिंग हो चुकी है और कुंवर सर्वेश सिंह जी का निधन हो गया है, तो ऐसे में रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर कुंवर सर्वेश जी जीतते हैं तो फिर उपचुनाव की सिर्फ नौबत आएगी या फिर कोई और संवैधानिक यहां पर चीजें होंगी? विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, ये बेहद दुखद खबर और क्या जानकारी मिल रही, किस तरह की दिक्कत थी एग्जैक्टली कुंवर सर्वेश जी को? सर्वेश सिंह की तबीयत जो है वो चुनाव के दौरान ही काफी खराब हो गई थी और उनका इलाज किया जा रहा था। हालांकि ये कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं खराब हो गई थी कि इस तरह की जो दुखद घटना है वो सामने आई है, दुखद खबर जो है सामने आई है। और फिलहाल कुंवर सर्वेश सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन जो अभी आप जो बात कह रहे थे कि जो संवैधानिक तरीका है क्या कुछ अपनाया जाएगा, तो आमतौर पर ये माना जाता है कि चुनाव आयोग इस पर लेगा और यहाँ पर मुरादाबाद सीट पर। ठीक है, सुब्रत पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर विशाल, सुब्रत पाठक साहब हमारे साथ मौजूद। सुब्रत पाठक साहब, क्या कहना चाहेंगे दुखद घड़ी में आप? देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है इस पूरे मामले को लेकर एक जो प्रक्रिया होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये होता है कि अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है आफ्टर जो है पोलिंग, तो ऐसे में वहां पर उस सीट पर उपचुनाव होता है। क्योंकि ये एक प्रक्रिया होती है और 4 जून को जो है नतीजे जरूर आते हैं, लेकिन अभी चूंकि मतदान हुआ था, मतगणना नहीं हुई थी। मतगणना जब के बाद अगर डेथ होती है तब फिर जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, लेकिन अगर मतदान के बाद किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो वहां पर उस सीट पर जो है उपचुनाव होता है और इसको लेकर जो चुनाव आयोग की पूरा एक प्रक्रिया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब मुरादाबाद सीट को लेकर उपचुनाव जो है वो होगा। और अब ये किस डेट में करेंगे, या हो सकता है जो फेज है जो चल रहे हैं, चूंकि 7 फेज में चुनाव है, तो हो सकता है कि इसी दौरान अंतिम फेज में या 5th या 6th फेज में जो है वहां पर उपचुनाव जो है वो कराया जाएगा। और ये बिल्कुल तय है कि वहां पर उपचुनाव होगा। ये इस बात को लेकर बस फिलहाल जो एक चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा और मुरादाबाद सीट पर जो है उपचुनाव की जब कैंडिडेट की डेथ होती है तब इस तरह की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। लेकिन हाँ, इसमें आपको बता दें कि मतदान और मतगणना 2 चीजें अलग अलग होती है। मतदान होने के बाद अगर किसी कैंडिडेट की डेथ होती है तब ये उपचुनाव होता है, लेकिन अगर मतगणना हो गई है या मतगणना होने वाली है कल या परसों, तो उस वक्त जो है उपचुनाव की स्थितियां को जो है फिलहाल जो है एनालिसिस किया जाता है। लेकिन आपको आवाज मिल रही है क्या? अरविंद जयतिलक जी, ये अब आगे क्या होगा इस सीट पर? मतदान हो चुका है तो स्वाभाविक रूप से मतगणना के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अगर सर्वेश सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से, चूंकि अब वो नहीं रहे, तो निसंदेह वहां पे उपचुनाव होगा जी। लेकिन हाँ, अगर कोई अन्य राजनीतिक दल का अगर उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो मान्य होगा। तो यानी कुल मिलाकर के मतगणना पर ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी और तब जाकर के चुनाव आयोग जो है उसका निर्णय लेगा जी। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि अगर कुंवर सर्वेश सिंह जी चुनाव जीत जाते हैं तो उपचुनाव कराने की नौबत है, तो उपचुनाव कराया जाएगा। लेकिन बाकी दलों का कोई प्रत्याशी जीतता है तो चूंकि वोटिंग हो चुकी है और प्रत्याशी की अहमियत बहुत ज्यादा नहीं है, अगर वो प्रत्याशी नहीं जीतता है तो उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच कुंवर सर्वेश सिंह जी के कद को किस तौर पर आप देखते हैं और बीजेपी के लिए कितना नुकसान है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो बड़े लीडर थे, मॉस लीडर थे। जनता के बीच उनकी अपनी स्वीकार्यता ही थी, ग्राह्यता थी। वो अमरोहा से भी सांसद रहे, विधानसभा के भी सदस्य रहे और जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे। और आपने देखा कि उनका जो जीवन था बहुत ही सामान्य था। लोगों के बीच में उनका उठना बैठना, सामान्य लोगों के साथ मिलकर के रहना, छोटे छोटे कामों के लिए जो है अपने लोगों को जो है आगे लेकर के चलना, ये उनके राजनीतिक जो है करियर में उनको एक नई ऊंचाई दी। लेकिन चूंकि काफी दिनों से बीमार थे और आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान भी वो नदारद रहे, ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब तो चूंकि नहीं रहे तो बाकी जिन सीटों पर अभी चुनाव दूसरे चरण का होना है, तो चूंकि अब उसमें अमरोहा भी है तो वहां पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव था। लेकिन अब चूंकि नहीं है तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक झटका है और उसने बड़े कद के नेता को जो है वहां पे उसकी भरपाई कैसी होगी, निसंदेह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। ठीक है।
आकाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, कुंवर सर्वेश सिंह जी का कद कितना था और आगे आने वाले चुनाव के लिए, आगे आने वाले फेज के लिए भी क्या उनका इस्तेमाल करने की तैयारी बीजेपी ने की? और इस हादसे ने, इस घटना ने बीजेपी की प्लानिंग पर भी पानी फेरा है? अगले फेजेस के लिए उनका इस्तेमाल करने की तैयारी जाहिर तौर पर बीजेपी ने की होगी, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं का इस्तेमाल करती है और खासतौर पर कुंवर सर्वेश जी जैसे नेता अगर हो तो उनका इस्तेमाल, उनके कद का इस्तेमाल बीजेपी करती है। बिल्कुल, देखिए कुंदन, जिस तरह से कुंवर सर्वेश सिंह का यहाँ पे कद था मुरादाबाद मंडल के अंदर, वो कहीं ना कहीं असरदार था, क्योंकि चाहे हम बात करें रामपुर की, बिजनौर की, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, तो सब जगह कुंवर सर्वेश सिंह को जो है लोग मानते थे, क्योंकि जब उनका कद बहुत बड़ा था, क्योंकि 10वीं बार टिकट पर चुनाव लड़ना, 5 बार विधायक रहना, 1 बार सांसद रहना, ये अपना आप में एक बड़ी बात होती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुरादाबाद से ये एक बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एकदम से जिस तरीके से ये खबर अभी सामने आई, उसके बाद से लगातार ग्रुप्स में ये बातें जो है वो फैलने लग गई। सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ इस चीज पर चर्चा होने लग गई, लोग दुख जता रहे हैं इस चीज को लेकर के। और कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी के लिए मुरादाबाद से हम कह सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बात को कह रहे थे, भाजपा विधायक रितेश गुप्ता भी इस बात को कह रहे थे। तो ये सच्चाई है कि मुरादाबाद में सब तरफ से लोगों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर भारतीय जनता पार्टी को इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस क्षति को कोई एकदम से तो पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन यही है कि अब आगे इसमें क्या फैसला होगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये दुखद खबर मुरादाबाद के लिए जरूर कह सकते हैं। ये आकाश, परिवार में कौन कौन है? कुंवर सर्वेश सिंह के परिवार में कौन कौन है और उनकी बॉडी को क्या मुरादाबाद लाया जाएगा, चूंकि वो गांव में ही रहते हैं, निवास करते हैं? इसके बारे में कोई जानकारी अभी मिल पाई है? बिल्कुल कुंदन, देखिए अभी आपसे जो बात कर रहे थे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष आकाश पाल, उनसे जब हमारी फोन पर बातचीत हुई थी, तब उन्होंने हमसे ये वाली बात साझा करी थी कि एम्स के अंदर जो है वो अभी उनका पार्थिव शरीर है, और रात में रतुपुरा जो उनका गांव है ठाकुरद्वारा क्षेत्र में पड़ने वाला, वहां पर जो है उनके शव को लेकर के लाया जाएगा। तो अभी अंदाजा ये लगा सकते हैं कि देर रात या कल दिन में जो है वो उनका पार्थिव शरीर कुंवर सर्वेश सिंह का जो है वो मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले उनके निवास पर लेकर आया जाएगा। लेकिन उनके परिवार की बात करें, क्योंकि उनके बेटे हैं, उनका सुशांत, उनका वो भी बीजेपी के विधायक है बड़ापुर के, उनको हमने कॉल करने की कोशिश करी, हालांकि दुखद घड़ी है, ऐसे में उनका फोन तो नहीं उठ पाया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुरादाबाद के लोगों के लिए एक दुखद खबर है कि कुंवर सर्वेश सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल, स्ट्रैटेजी को क्या, बीजेपी की स्ट्रैटेजी को भी क्या धक्का लगा है? क्योंकि बीजेपी ऐसे नेता जिनका कद है पूरे मंडल में, जिनका कद है, जो 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे और प्रत्याशी हैं, उनके कद का इस्तेमाल बीजेपी आमतौर पर ऐसे नेताओं का इस्तेमाल करती है। तो क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी को भी नुकसान पहुंचा? और हमने भूपेंद्र जी से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे परिवार से और सर्वेश जी से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक बड़ी क्षति है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि अगर हम उस बेल्ट की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम ये देखते हैं तो ठाकुर सर्वेश सिंह का जो कद है वो बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, देखिए अभी अमरोहा में जो है चुनाव होना है, ऐसे में उस इलाके में भी ये तौर पर ठाकुर सर्वेश सिंह का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये जो एक पूरा समीकरण है, ये समीकरण जो है अब दिखाई पड़ रहा है कि ठाकुर सर्वेश सिंह की मृत्यु के बाद अब वहां पर उनकी तरफ से किस बड़े नेता को जो है जिम्मेदारी नए तौर पर दी जाएगी, नए तरीके से जो है प्लानिंग जो है वो की। जी, अरविंद जी, मुझे बताइए कि जिस तरीके का कद था सर्वेश जी का, उसका वाकई में उसका इस्तेमाल तो बीजेपी करती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से अभी हमने बात की फोन पर, वो कह रहे हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वो चुनाव जीतते रहे। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से, कितना मुश्किल रहा उस इलाके में दबदबा बनाए रखना, लगातार जीत करके आना, एक सांसद के तौर पर जीत करके आना? देखिए, वो संगठन के व्यक्ति थे और बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक लोगों को जो है एक लोगों को जानते थे। और उनके संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, जहाँ के 10-5 लोगों से वो बराबर संपर्क में न रहते हैं।